बस साथ हमारा मांग रहे, विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार की तरफ से भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा अवसर मिला, जिसमें हमारे 8 स्कूलों के 51 बच्चे बाल वैज्ञानिक को जाने का, इसरो जाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। जहां ये जो प्रक्रिया थी तकरीबन 1 महीने पहले से चल रही थी, इसमें एक ऑनलाइन बैठक जब हमें वहां से सिग्नल मिला और एक ऑनलाइन बैठक हुई। ऑनलाइन बैठक के पश्चात हमने प्रधानाचार्यों के साथ बातचीत की और उन्होंने इसके लिए जो बाल वैज्ञानिक हमारे पिछले कई वर्षों से अपना साइंस एग्जीबिशन यानी साइंस एग्जीबिशन में अपना भाग लेते हैं, जिसमें हमारे प्रांत लेवल पर, क्षेत्र लेवल पर और राष्ट्र लेवल पर रहता है, उसमें इन्होंने जो भाग लेकर के चयन करके बच्चों को चयन करके ऐसे बच्चों को 51 बच्चे 10 संरक्षक आचार्य लेकर के कल यानी 30 तारीख को हम जम्मू से श्री हरिकोटा के लिए रवाना हुए। अपने सभी छात्र बहुत उत्साहित हैं जाने के लिए और ये बहुत बड़ा हमारे लिए अवसर है, जो कि ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। इन बच्चों ने कभी ये विचार भी नहीं किया था कि भाई हम भी कभी हरिकोटा या इसरो में जा सकते हैं। मैं भारतीय शिक्षा समिति के ओर से एक अपना विज्ञान प्रांत विज्ञान प्रमुख के संयोजक के नाते से मैं अपने शिक्षा समिति एवं साइंस टेक्नोलॉजी और डॉक्टर जितेंद्र जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूं, जिसमें उन्होंने ये हमको अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, माय नेम इज माधव शर्मा। आई एम फ्रॉम भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल हिरानगर। हम सभी लोग इसरो में गए थे। वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। जैसे हमने पहले हम मिशन कंट्रोल सेंटर गए, फिर उसके बाद हम लॉन्च कंट्रोल सेंटर गए, उसके बाद हमने फर्स्ट लॉन्च पैड भी देखा और जहाँ से बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी जो मैंने पहले मतलब सिर्फ बुक्स में पढ़ी थी और मैं उनको सिर्फ इमेजिन करता था। पर वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला कि वो कैसी होती है और कैसे उन्हें अपडेट लॉन्च किया जाता है। और मैं उसके बाद हम म्यूजियम भी गए। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे रॉकेट्स, सैटेलाइट्स के मॉडल्स देखे और बहुत सारी चीज़ें इसरो के बारे में पढ़ी और सुनी भी। और मैं थैंक करना चाहता हूँ भारतीय शिक्षा समिति का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इसरो में जाने की। एंड मैं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य का भी थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें वहाँ जाने के लिए तैयार किया। धन्यवाद। नमस्कार। फिर उसके बाद हम बेंगलोर में इसरो के मेन हेडक्वार्टर में गए। वहाँ पे हमने मिशन ऑपरेशन सेंटर देखा। फिर उसके बाद हम एशिया के सबसे बड़े कोस्टल एरिया में, वहाँ पे 32 मीटर एंटीना था। वो एशिया का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया का एंटीना था। फिर उसके बाद हम डीप स्पेस सेंटर गए, जहाँ पे इसरो का सारा सर्वर और डाटा वहाँ पे स्टोर होता था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भारतीय विद्या मंदिर हीरानगर की आचार्य। मैंने भी ये सब इसरो में जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने सब चीज़ें पहले किताबों में ही पढ़ी थी, बुक्स में हम बच्चों को पढ़ाते थे। वहाँ जाके हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि बच्चों को कैसे सैटेलाइट के बारे में अभी अच्छे से बताया जाएगा, रॉकेट कैसे हमारे बनते हैं वहाँ पे, और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ हमने वहाँ से मिली और बहुत ही हमें गर्व महसूस हुआ कि हमारा इसरो इतना अच्छा काम कर रहा है। अब मैं अपने जितने भी मेरे छात्र आए हैं उनको मैं इस चीज़ के लिए तैयार करूँगी कि वो आने वाले भविष्य में इसरो में अपना योगदान दें और अच्छे से वहाँ पे काम करें। ऐसे मैं अपने छात्र भी तैयार करूँगी और मेरे छात्रों को भी बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत ही अब उनमें एक रुचि उत्पन्न हुई है कि नहीं, वो भी अब इसरो में भाग लेंगे। वहाँ पे कोई काम निकलेगा, वहाँ पे वो काम करेंगे। कोई नई जॉब निकलेगी तो वो वहाँ पे अब अपना मतलब वहाँ पे जॉब करेंगे। तो अब मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ भारतीय शिक्षा समिति का कि जिन्होंने हमें वहाँ पे भेजा। धन्यवाद। मेरा नाम विवेक कोतवाल है। मैं विद्या भारती रियासी से हूँ। हम सभी को मौका दिया गया है विद्या भारती की तरफ से इसरो में जाने का।
और हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। हम टीवी पे देखते थे कि चंद्रयान कैसे लॉन्च हुआ, कैसे लैंड हुआ वहाँ पर मून के सरफेस पे, लूनर सरफेस पे। और सबसे पहले हमने जो वहाँ पर साइंटिस्ट ने हमें बहुत कुछ समझाया, नई नई बातें सिखाई, हमने बहुत कुछ देखा। सबसे पहले हम म्यूजियम में गए, इंडियन स्पेस म्यूजियम, फिर उसके बाद हम मिशन कंट्रोल सेंटर पे गए, फिर हम लॉन्च कंट्रोल सेंटर पे, फिर उसके बाद हमने लॉन्च कंट्रोल सेंटर पे देखा कि उधर 100 मीटर की बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी बिल्डिंग कोस्टल एरियाज में। थैंक यू। श्रीहरिकोटा के बाद हम इसरो के मेन हेडक्वार्टर बेंगलोर में गए। वहाँ पर हमने बहुत सी नई चीजें देखी, जहाँ पर सारा सैटेलाइट्स का डाटा रखा जाता है। हमने वो जगह भी देखी, डाटा सेंटर, और हमने रडार सिस्टम, रडार एंटीना देखा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एंटीना है, जिसका डायमीटर 32 मीटर है। हमने जो चीजें हम फोन में देखा करते थे वो हमने सामने देखी। ये सब विद्या भारती की वजह से हुआ। विद्या भारती ने हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। जय श्री राम। तो सबसे पहले मैं विद्या भारती का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे रियासी के बच्चों को वहां इसरो में जाने का मौका दिया। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे बच्चों के लिए। इन्होंने सिर्फ सुना था कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, बट इन्होंने कभी देखा नहीं था। इन्होंने वहां जाकर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और मैं चाहूंगी कि इनमें से एक बच्चा तो जरूर हमारा इसरो का साइंटिस्ट बने, और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। और मैं बाकी भी स्कूल में जाकर बाकी विद्यार्थियों को भी सिखाऊंगी, और इन बच्चों के जरिए अलग अलग गाँव में भी पहुंचाऊंगी कि हमें इसरो में अपना योगदान देना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम रणवीर सिंह है। हम भारतीय विद्या मंदिर रामबन के छात्र हैं। सबसे पहले तो हम भारतीय शिक्षा समिति का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमें ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इसरो विजिट कर पाएं, और हम इसरो जाके हमने बहुत कुछ नई चीजें देखी, जो चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हम टीवी में देखते थे कि चंद्रयान बेसिक लॉन्च हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था। हमने सबसे पहले देखा कि वो कैसे कैसे लॉन्च होता था, कैसे उसके पार्ट्स जो थे, जो चंद्रयान थी या फिर कोई भी और भी लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको पार्ट्स कैसे गैदर करके उनको कैसे लॉन्च किया जाता था, कहाँ से लॉन्च किया जाता था, और फिर कहाँ से उनको कंट्रोल किया जाता था। श्रीहरिकोटा में जैसे लॉन्च पैड थे, वहाँ जहाँ से लॉन्च व्हीकल लॉन्च होते थे, और फिर उधर पे हमने बहुत सारी नई नई चीजें जानी लॉन्च व्हीकल्स के बारे में, लॉन्च पैड्स के बारे में, और कहाँ से वो जितनी भी सारी वो चीजें हैं कहाँ से कंट्रोल होती हैं, लॉन्च व्हीकल्स बेसिकली कहाँ से कंट्रोल होते हैं। और फिर श्रीहरिकोटा के बाद जब हम लोग बेंगलुरु में गए, जहाँ पे उनका मेन हेडक्वार्टर्स है इसरो का, कि वहाँ पे हमने ये जाना कि जो सैटेलाइट्स ऊपर लॉन्च होती है, लॉन्च व्हीकल से जब वो सेपरेट हो जाती हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है। कि उनके जैसे हमने वहाँ पे जाके एक देखा कि एक 32 मीटर डायमीटर की एक रेडार थी, जिससे सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट किया जाता था, और उसके सारे सिग्नल्स उसके साथ दिए जाते थे। तो ये सब हमने जाके उधर पे सीखा। तो फिर इसलिए मैं एक और बार भारतीय शिक्षा समिति का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। शुक्रिया। मेरा नाम आबिद कुरैशी है। मैं बीबीएम हाई स्कूल रामबन का छात्र हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसरो जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और जो मेरे विचार पहले थे कि किस तरह से सैटेलाइट्स और इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, कैसे वो एक दूसरे से जानकारी एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो कैसे उसे कमांड करते हैं, वो मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। तो इसलिए मैं भारतीय शिक्षा समिति, इसरो और अपने प्रधानाचार्य जी को शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम सब वहाँ इसरो जाके वहाँ के कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं मशीन्स और ह्यूमन, तो वो उस बारे में हम जान सकें। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू टू इसरो एंड अवर शिक्षा समिति, हमें इसरो भेजी। नमस्कार, मेरा नाम मानवी ठाकुर है, और मैं संत बाल योगेश्वर भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़वाड़ा की छात्रा हूँ। हम विज्ञान दर्शन हेतु इसरो आए थे, और मेरा यहाँ पे आने का मोटिव था कि यहाँ से कुछ नॉलेज लेके ही वापस जाना है, और वाकई में मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ गेन करा है, और यही चीज़ मैं अपनी क्लास में भी जाके अपने दोस्तों को बताने वाली हूँ। क्लासेस में भी जब हमारी स्पेस साइंस रिलेटेड कोई भी क्लास होती थी, कोई भी टॉपिक चलता था, तो बहुत सारे डाउट्स जो थे वो रह जाते थे, और जब मेरी फेस टू फेस इंटरेक्शन हुई साइंटिस्ट थे, और वही क्वेश्चंस के आंसर जब साइंटिस्ट ने दिए, तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा हमारे स्पेस साइंस से रिलेटेड। और मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपना विद्या भारती का और भारतीय शिक्षा समिति का, अपने विद्यालय का, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। थैंक यू। जय श्री राम। मैं अच्युत महाजन हूँ।
पिछले कुछ दिनों में जो हमारा इसरो दर्शन था उसमें हम पहले श्रीहरिकोटा गए थे, फिर हम बेंगलुरु गए थे। वहां पे हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमें पहले ऐसा लगता था कि रॉकेट बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बट जब हम इसरो गए हमने एक्चुअली देखा कि रॉकेट किस तरह बनाए जाते हैं और उनके क्या क्या फायदे होते हैं। तब हमें पता चला कि इसरो कितनी मेहनत करता है। हमें साइंटिस्ट ने कहा कि इसरो की साइंटिस्ट की ऐसी डेडिकेशन होती है कि वो 14 से 15 घंटे तक इवन ओवर टाइम करते हैं बस अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये चीज जान के बहुत अच्छा लगा। हमने इसरो के लॉन्च पैड देखे, हमने कॉम्प्लेक्स रॉकेट सीखी कि वो रॉकेट जो हम टीवी पे देखते थे वो इतने छोटे छोटे लगते हैं, पर जब हमने देखा वो रॉकेट इतने बड़े बड़े थे। हमने एक व्हीकल असेंबली बिल्डिंग देखी जहाँ पे रॉकेट्स को एक साथ जोड़ा जाता है एंड वो बिल्डिंग 100 मीटर ऊंची थी, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉकेट कितने बड़े बड़े होते हैं। तो ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हमने स्पेस साइंस के बारे में इतना कुछ जाना, हमने साइंस के बारे में जाना, हमने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था कि डीप स्पेस नेटवर्क स्पेस के बारे में रिसर्च करता है, हमने एक्चुअली जाना कि वो किस तरह से डाटा रिसीव करता है, उसको कहाँ कंपाइल किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है। हम डाटा स्टोरेज फैसिलिटी में भी गए थे जहाँ पे हमें एक जम्मू के साइंटिस्ट अक्षय जी के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई एंड उनके साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो जम्मू के थे तो हमारा एक कनेक्शन बन गया उनके साथ, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन गया। उनसे बात करके भी अच्छा लगा। उन्होंने हमें बताया कि डाटा किस तरह स्टोर किया जाता है और ये डाटा कहाँ कहाँ भेजा जाता है फॉर फर्दर रिसर्च। सो ओवरऑल ये इसरो दर्शन एक बहुत ही मेमोरियल एक्सपीरियंस था। हमने इस इसरो दर्शन में पहली बार सी को भी देखा जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम बिल्कुल ही नॉर्थ साइड से हैं तो वहां पे तो सी होता नहीं है। तो ओवरऑल पूरा बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत सारी चीजें सीखी एंड बहुत मजा आया। जय श्री राम, मैं रिधम राजपूत। जैसे कि आपको अच्युत भैया और मानवी ने बताया कि हमने इस जर्नी में कितना एंजॉयमेंट करा और उसी के साथ साथ कितनी नॉलेज गेन करी, इसीलिए मैं अपनी तरफ से और अपने सभी दोस्तों की तरफ से विद्या भारती जम्मू कश्मीर और लेह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और हमें इतना कुछ सीखने का एक यूनिक सा मौका दिया। इसरो जाना सबके बस की बात नहीं है और ये हम इतने लकी हैं कि हमें इतना अच्छा चांस मिला। सो थैंक यू सो मच एंड वी ऑल आर थैंकफुल टू यू। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम परमा नरवले, मैं विवियन स्कूल से आई हूँ, लद्दाख से। मैं आज आप सबके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो हम इसरो गए थे, सबसे पहले हम श्रीहरिकोटा गए थे जहाँ पे हमने इसरो के डायरेक्टर मिस्टर सुधीर कुमार से हमारी पहली मीटिंग हुई। उसके बाद हम गए थे जहाँ पे रॉकेट लॉन्च होता था, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे 2 पैड है, रॉकेट लॉन्चिंग पैड है। उसके बाद हम हेड डायरेक्टर मिस्टर राजा रजन से मिलने गए थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ इसरो के बारे में कुछ बताया। तो उसके बाद हम बेंगलोर में गए थे। वहाँ पे मैंने देखा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटीना देखा जिसकी डायमीटर है 32। धन्यवाद। जुले निम्न कंट्रोल बोल माइंडे तेने दिंगा निजा थामे दुलाने एक्सपीरियंस पर शेयर चुले ngaya ketena isro scientific tour jason spille testing ne guma ketena ngaya Sriharikota spille ka ketena ngaya ngala chilo Isro director Sudhir Kumar nyampu meeting jucho spille testing ne ngaya launching pad ka ketena nis launching pad ka spille testing ne ngaya Bangalore spille ka ketena ngaya antenna thokle ka ketena data thoma store charge Jule dengan mengajikan kemenangan abadi dan kita sekolah ladang mayong sekolah. Pengajar kita nang Israel Sriharikota ikon sekolah le. Pengajar kita nang eksperimen demo tongches nang lupches tongle. Pengajar kita nang Bangalore kita ikon se internal stance le kau kita nang 360 degree yur kya le tena kita nang data ka su ka store chato stance le tenenge आप सभी को मेरा जुलेवा नमस्कार। आज मैं सोनम मीरन आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मैं भारतीय शिक्षा समिति को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया कि हमें इसरो आने का मौका मिला। फिर हम
श्री हरिकोटा गए थे पहले, फिर हमें उधर सीखने को मिला कि कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, कैसे रॉकेट बनता है, वो सब। फिर हम म्यूजियम में भी गए, उधर हमें बहुत कुछ देखने को भी मिला। फिर उसके बाद हम बेंगलोर गए, उधर हमने देखा कि डाटा को वो स्टोर किया जाता है, और हमने एंटीना को भी 32 मीटर डायामीटर एंटीना को भी देखा कि वो 360 डिग्री में वो मूव करता है। तो मैं विद्या भारत समिति को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरा नाम सफला शर्मा है और मैं भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ से 11वीं की छात्रा हूँ। हमारी जो ये इसरो की ट्रिप थी ये 30 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और आज जब हम अपने अपने घरों के लिए वापस जा रहे हैं, उस दिन से आज दिन तक के जो बीच का सफर है जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमें अपनी पूरी लाइफ में कभी भूलेगा नहीं। हम जब सबसे पहले वहाँ श्रीहरिकोटा पहुँचे, हमारी वहाँ मीटिंग हुई वहाँ के डायरेक्टर के साथ। हम इतने दिनों से हम अपनी इतने दिनों से जर्नी कर रहे थे, बट फिर भी हमें ऐसा लगा नहीं कि हम थके हुए और उनसे हम कोई बात ना करें। सभी क्यूरियस थे, सभी ने उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे और हमें पता चला कि विक्रम साराभाई से स्टार्ट हुआ था और कहाँ चंद्रयान 3 तक पहुँचा। उसके बीच उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है, हमारे इसरो के साइंटिस्ट की कितनी डेडिकेशन थी, तभी जाके पॉसिबल होता है। क्योंकि पहले वो एक सिंपल सा आइलैंड था एंड आज एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल प्लेसेस में से एक। सो अब ये सब देख के हमें आई एम फीलिंग प्राउड एंड ऑल्सो हैप्पी कि जो भी हमारे साइंटिस्टों का हार्डवर्क था वो डिजर्व कर, वो उनको मिल रहा है जो वो डिजर्व करते थे। लाइक चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है एंड वो सब उन्होंने हार्डवर्क किया तब जाके उनको मिला। तो ये इससे हम इंस्पायर भी होते हैं ताकि कि हम अगर कभी हमें लगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो हम भी देखें उन्होंने भी बिल्कुल लो से स्टार्ट करा था, यहाँ आज इतना ऊपर पहुँचा, तो हम भी कर सकते हैं वैसा। एंड ऑल्सो फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो हमें ऐसा लगा नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम है। लाइक उनको पता था हम नॉर्थ से आए हुए, उन्होंने हमें अच्छे से पूछा। देवर लाइक बेटा ये खा लो, ये अच्छा है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी एंड उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, सब कुछ अच्छे से दिखाया। सो थैंक्स अ लॉट हमें ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा, मैं कक्षा 9वीं भारतीय विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ से हूँ। हमारी जो ये यात्रा है इसरो के लिए, ये जम्मू रेलवे स्टेशन तभी से शुरू हुई और हम श्रीहरिकोटा पहुँचे। तो वहाँ पहुँच के हमने वहाँ के डायरेक्टर सुधीर कुमार जी के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने हमें इसरो और स्पेस के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझाया। हमारा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम इसरो में जा पाएंगे। ये हमारा सौभाग्य था कि हमें इसरो में एंट्री मिली और उन्होंने हमें GSLV, PSLV सबके बारे में बताया और उन्होंने हमें ये बताया कि साइंटिस्ट इसरो में कैसे काम करते हैं। और हमने उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें वो क्वेश्चंस के आंसर्स हमें एक्सप्लेन करके बताए। और अगले दिन बाद में हम सुबह लॉन्च म्यूजियम की तरफ निकल पड़े। स्पेस म्यूजियम में पहुंचते ही हमने वहाँ सैटेलाइट के बहुत सारे मॉडल्स देखे, एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, वहाँ विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि कैसे पहला सैटेलाइट जो था वो कैसे कोकोनट ट्री के साथ बांध के लॉन्च किया गया था और आज इंडिया कितनी सक्सेसफुल कंट्री बन चुकी है। हम ये एक वक्त पे सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इतनी सक्सेसफुल कंट्री बन सकती है। उसके बाद हम फर्स्ट लॉन्च पैड पे गए, वहाँ जो हमारे गाइड थे मिस्टर कुमार, उन्होंने हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया कि पॉल्यूशन को कैसे रोका जाता है। उसके बाद हम लॉन्च पैड 2 की तरफ निकले, लेकिन वहाँ कुछ साइंटिस्ट का काम चल रहा था, उस वजह से हम अंदर एंट्री नहीं कर पाए। उसके बाद हम व्हीकल असेंबल फैक्ट्री में पहुंचे और वहाँ वो एशिया की सबसे बड़ी ये बिल्डिंग है, उसकी हाइट 100 मीटर है और उन्होंने बताया कि वहाँ व्हीकल असेंबल जो पार्ट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैक से पहुँचाए जाते हैं। और उसके बाद हमारी डायरेक्टर श्री राजा राजन जी के साथ मीटिंग हुई, लेकिन उन्होंने हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, उन्होंने हमें अपने 10-15 मिनट दिए, लेकिन उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गुड इवनिंग, मेरा नाम सृष्टि आर्यन है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। मैं भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में पढ़ती हूँ। तो जैसा कि अभी प्रियांशु भैया ने हमें बताया कि हम श्रीहरिकोटा गए थे
उसके अगले ही दिन हम जब बेंगलुरु की तरफ निकले तो हम उस दिन वहाँ पर एक जगह गए जहाँ पे हमें एक सर ने बहुत सैटेलाइट्स के बारे में बताया। तो उसी के बाद हम एक सैटेलाइट देखने गए जिसका डायामीटर 32 सेंटीमीटर का था, मीटर का था। तो ये सब चीजें हमने टीवी मोबाइल्स पर देखी है, लेकिन ये चीजें सामने देखने का मौका किसी खुशनसीब इंसान को ही मिल सकता है। वो बहुत ही उसको उस सब चीजों को देखकर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ। कहाँ ये सब चीजें हम वीडियोस में देखते थे, कहाँ सामने देखा। अब हमारे घर वाले भी हम पे प्राउड फील करेंगे, हमारी सोसाइटी में भी हमें थोड़ा देखा जाएगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री डेवलप हो रही है। हमारे बच्चों से जो समाज होता है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी के बच्चों में सोसाइटी के बच्चे जैसे दिखेंगे वैसा ही समाज होगा और आगे की कंट्री में जो डेवलपमेंट होगी वो भी वैसी ही होगी। तो ये मैं अब लास्ट में थैंक्स करना चाहूंगी हमारी विद्या मंदिर शिक्षा समिति का जिन्होंने हमें ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर आए, सीखें और सबको सिखाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ से। हम भारतीय शिक्षा समिति का बहुत थैंक्स करते हैं कि उन्होंने एक अरेंज करवाया हमारे लिए टूर, एक बहुत उसके लिए इसरो का एक टूर अरेंज करवाया जिसमें हमारे जो बच्चे हैं हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जिनका विजिट हुआ इसरो में। इस विजिट होने की वजह से हमारे जो दूर दराज के, जैसे कि किश्तवाड़ की बात करें, बहुत फॉर अवे डिस्ट्रिक्ट है जम्मू से, जैसे कि लद्दाख, और हमारे जो बच्चे गए इसरो में गए, जहाँ श्रीहरिकोटा गए, वहाँ पे जो उन्होंने सीखा उनके फ्यूचर के लिए और बहुत अच्छा था। जैसे वहाँ उन्होंने कैसे हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कैसे लॉन्च होती हैं, वहाँ पे कैसे उनको ऑर्बिट में सेटअप किया जाता है। उसके बाद में एंटीनास देखे, जैसे कि हमारा जो सबसे बड़ा एंटीना 32 मीटर का जिसका डाया है, जो कि सेटअप है, तो उसकी वजह से काफी मिलियन लाइट ईयर्स तक हम सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं। वो सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को मिली, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, थैंक्स करते हैं अपने भारतीय शिक्षा समिति का, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। थैंक यू। नमस्कार, दिव्या भारद्वाज, भारतीय विद्या मंदिर अम्फला जम्मू। सबसे पहले मैं भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर एवं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया, हमें इसरो परिवार से मिलने का सौभाग्य दिया। मैंने कभी अपने जीवन में ये कल्पना नहीं की थी कि मैं उस परिवार से मिलूंगी जिसने भारत देश को बुलंदियों तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इससे पहले जब मैंने टीवी पे लॉन्चिंग वगैरह देखी तो मुझे लगता था सिर्फ कि पर्टिकुलर एक ग्राउंड में ये सब होता होगा, लेकिन श्रीहरिकोटा जाके मुझे ये पता लगा कि वहाँ पे सबका अलग अलग सेक्शन है, जहाँ पे अलग असेंबलिंग बिल्डिंग है, जहाँ पे लॉन्च व्हीकल जो है वो असेंबल होते हैं, अलग अलग लॉन्च पैड्स है जहाँ से लॉन्च व्हीकल जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, मिशन कंट्रोल सेंटर, लॉन्च कंट्रोल सेंटर, इन सब के बारे में हमने देखा। और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में मैं किसी न किसी तरह से मैं इसरो में अपना योगदान देना चाहूंगी, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगी। एज अ साइंटिस्ट अगर मैं ये सब नहीं कर पाई तो अलग अलग फील्ड्स जो है इसरो के, उसमें जाकर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगी। नमस्ते, अद्वितीय वैद, DVM अम्फला। We went to Sriharikota for 2 days. It was a very nice experience to be there. At first day, we had a meeting with Associate Director ISRO, Suresh Kumar. He was a very kind guy, and we had a very nice scout session with him. Second day, we went to different places in Sriharikota range. First of all, we went to the museum. There we saw many rocket modules and came to know about the different missions of ISRO, just like Mangalyaan and Chandrayaan, etc. Then we went to the Launchpad 1 and Launchpad 2. Then we came to know that the rocket is built in the construction area. So we went there. We saw many instruments that helps in building a rocket. Then we went to control center, where we came to know about the different roles of different people in ISRO. The mission director is the main person in a mission. Without his permission, nobody can, no satellite can take off. And then we went to launch control center, where the launching where the launching takes place. Then we went to Bangalore the next day. We saw satellite control center. There were different roles for different peoples.
That was a very beautiful experience in Bangalore. We went to 32-meter wide antenna that is used to gather the information of different satellites that work in the ISRO. It was previously working with Mangalyaan, but now it has changed to Chandrayaan 3. It took 20 minutes to travel one way for the signal and 20 minutes to come back. It took almost 40 minutes while they were in contact with Mangalyaan. It was a very wonderful experience for us, and I would like to thank Shiksha Samiti for giving us this wonderful and amazing opportunity. Thank you. मैं प्रधानाचार्य भारतीय विद्या मंदिर रामकोला जम्मू। मैं अपनी भारतीय शिक्षा समिति अपने विज्ञान प्रमुख और इसके जो इंचार्ज थे हमारे पूरे इस ट्रिप के श्री सुमीत सप्रू जी, मैं इन सबका अपने हृदय से वो धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों को ये मौका दिया और ये इसरो का कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे विद्यालय के विद्यार्थी भी कभी वहाँ पहुँचेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि वो आगे भी मेरे विद्यालय के, और इस बार तो 6 उनको स्टूडेंट्स को मौका दिया गया कि अगली बार 60 को मौका दिया जाए वहाँ जाने का। और मैं सबके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय मां सरस्वती। नमस्कार, माई सेल्फ कनुषी शर्मा फ्रॉम संतेश्वर भारतीय विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल नैनसू उधमपुर। आज मैं आप सभी को विज्ञान दर्शन के अंतर्गत हुए हमारे इसरो के ट्रिप के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जब हम इसरो गए तो वहाँ पे हम बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिले, साइंटिस्ट से मिले, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें बताई। और सबसे बेस्ट चीज मुझे उनकी ये लगी कि एक तो वो साइंटिस्ट इतनी बड़ी पोस्ट पे है, फिर भी वो डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, बिल्कुल उनकी सिंपल लिविंग है। सेकेंड थिंग, जब हम जो मतलब सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं, इसके हम न्यूज देखते हैं, टीवी पे सुनते हैं, पेरेंट्स से भी सुनते हैं, टीचर्स से भी सुनते हैं और हमने बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन मेरा जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मुझे तब इतना नहीं लगा था कि इतना कुछ होता होगा। बट जब मैं इधर आई, सबसे पहले जब मैं श्री हरिकोटा आई, उसके सतीश धवन स्पेस सेंटर में हमने विजिट किया, लॉन्च सेंटर गए, लॉन्च कंट्रोल सेंटर गए, मिशन कंट्रोल सेंटर गए, लॉन्च पैड 1 देखा, लॉन्च पैड 2 का व्हीकल जो सेंटर है वहाँ पे गए, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत हार्डवर्क की नीड है, वहाँ पे बहुत सारा प्रेशर लगता है काम करने के लिए, बहुत सारा जो हमें मेहनत की जरूरत है। कुछ साइंटिस्ट जो है वो दिन रात तो जागे रहते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम बेंगलुरु गए, वहाँ पे हमने जो इस ट्रैक के अंदर गए, वहाँ पे हमने देखा कि कैसे सैटेलाइट्स जो है वो बनाई जाती हैं, कहाँ पे मतलब जो रेडार 32 मीटर डायमीटर का हमने वो रेडार देखा, वहाँ पे मुझे पता चला कि कैसे जो डाटा है वो उधर से मतलब सैटेलाइट से लाया जाता है, इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है और कहाँ पर कलेक्ट करके रखी जाती है और किस टाइप से कलेक्ट करके रखी जाती है। और उस वजह से मुझे पता चला कि किस टाइप से जो है साइंटिस्ट दिन रात जग के अपनी मेहनत कर ये जो देश है इसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे दिल में जो साइंटिस्ट के लिए जगह थी, उनके लिए रिस्पेक्ट थी, वो और भी बढ़ गई। उसके बाद जब हमारा ये सब जो इसरो का काम था वो हो गया, हमारे पास टाइम था, तो हमने बेंगलोर का दर्शन किया। वहाँ पे हम कुछ उसके एंशियंट पुराने टेम्पल्स में गए और उनमें से तो कई 10,000 साल पुराने थे और कुछ तो 1200 साल पुराना था टेम्पल। वहाँ पे जाके हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना और ये पता चला कि जो उसका पहले कैसा था और किस टाइप से था। कुछ आश्रम में भी गए हम और एक वहाँ पे हम म्यूजियम में गए। एंड में जो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वो आदि योगी में था। वहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट फील हुआ और सबसे जो अच्छा पीस जो था वो दिल को मिला। और इस सब के लिए मैं हमारे स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद करना चाहूंगी। विद्या भारतीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी जो समिति है उसको धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारा विद्यालय जिन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हम जाकर उधर इसरो जाके हम समझ सके, पढ़ सके, इस लायक हमको समझा, उसको धन्यवाद करना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। जय मां सरस्वती। I am Eklavya Sharma from Bharati Vidya Mandir Higher School Nansu. I would to say that my experience of the ISRO study too. I would to say that we visit to ISRO Space Technology Center. We can see the many things like the aircrafts and the space centers, the radar system and the many things. We see the launching system, how they can work, and the scientists they can work on the radar system and how to collect the data from the space. We can call or navigate from one place to another by the help of the satellites. We can through
send the data from one place to another. We can collect the information of the space. The ISRO is a very high level space technology. We can help to the launching the satellite. In this year we can launch many satellites, and we see the radar system that can collect the data from space, and the system that can collect the data from space. And we visit to Bangalore, and we see the many temples like the Adiyogi temples, and we visit to many ashrams to visit the place of Bangalore. It is a very ancient types of temples. We can enjoy the moment of in this time. We can see the scientists work hard and more and more. Thank you. जय मां सरस्वती, नमस्ते। मेरा नाम आलिया है। मैं संत ईश्वर भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर नैनसू में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे इसरो में जाकर कैसा लगा। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हम वहाँ के डायरेक्टर से मिले, जिन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया और उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें समझाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें इतना कुछ समझाया। और उसके बाद वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने हमें बहुत सी जगहों पे घुमाया, जैसे कि उन्होंने हमें स्पेस म्यूजियम लेके गए, एमसीसी लेके गए, मिशन कंट्रोल सेंटर और एलसीसी लेके गए, लॉन्च कंट्रोल सेंटर। उसके बाद वो हमें लॉन्च पैड 1 में भी लेकर गए और लॉन्च पैड 2 के व्हीकल स्पॉट में भी लेकर गए। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और उसके बाद फिर हम बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर्स में गए, जहाँ पे हमने 32 मीटर डायमीटर का रेडार देखा, जिससे हम स्पेस का जो डाटा इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इंडियन डाटा स्पेस एंड साइंस प्रोग्राम में गए, जहाँ पर हमें बताया कि जो स्पेस से हमें डाटा मिलता है वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, और उन्होंने हमें बताया कि उनके पास 2 कॉपीज होती हैं। बहुत कुछ समझाया और हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ विद्या भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और हम बेंगलुरु कर्नाटका में 10,000 साल पुराने नंदेश्वरा टेम्पल में भी गए, जो नंदी हिल्स में है। उसके बाद हम योगा नंदेश्वरा टेम्पल में भी गए, जहाँ पर मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ के मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर थे। उसके बाद हम सत्य साई आश्रम में भी गए, जहाँ पर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत पीस सा मुझे महसूस हुआ। उसके बाद हम आदियोगी में गए, जहाँ पर हमने लाइट शो देखा और वहाँ पर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो मंदिर था वो बहुत ज्यादा सुंदर था। मैं भारतीय शिक्षा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें इस लायक समझा कि हम इसरो में जाकर कुछ समझ सके। धन्यवाद। जय मां सरस्वती। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, भारतीय विद्या मंदिर उच्च विद्यालय उधमपुर नैनसू के बच्चों ने, जो कि विज्ञान दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो हरिकोटा और डिफरेंट जगहों के बारे में कहाँ जाके क्या क्या सीखा वो बताया। ये पूरा टूर जो था ये भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख यूटी के अधिकारियों ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया था। ये जो मौका मिला और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस स्पेस एंड मेरा नाम प्रतिष्ठा है। मैं भारतीय विद्या मंदिर आंफला जम्मू की छात्रा हूँ। तो मैं जो विज्ञान दर्शन के लिए इसरो हेडक्वार्टर श्री हरिकोटा गई। वहाँ पे मैंने बहुत जगहें देखी, काम देखा, कैसे रॉकेट बनते हैं। सबसे पहले हमने एसोसिएट डायरेक्टर मिस्टर सुधीर कुमार जी के साथ एक इंटरेक्शन किया। देन नेक्स्ट डे हम सबसे पहले एक स्पेस म्यूजियम गए, जहाँ पे रॉकेट्स के बारे में बहुत सारा स्पेस फैक्ट्स, प्लैनेट के बारे में, हाउ वाज सोलर सिस्टम क्रिएटेड, उसके बारे में बना था। फिर हम एक जगह पे गए जहाँ पे सारा वो कंस्ट्रक्शन का दिखाया हुआ था, कैसे रॉकेट्स बनते हैं। देन उसके बाद हम एक जगह पे गए जहाँ पे जो है हमने जो है वहाँ पे हम जो है स्पेस सूट पहन के एक एस्ट्रोनॉट जैसा फील कर सकते थे। और हमने बहुत सारी जगहें देखी। फिर उसके बाद हम जो है बैंगलोर गए, जहाँ पे जो है हमने जो है बहुत कुछ सीखा। एक इसरो के बारे में, रॉकेट कैसे बनते हैं, अलग अलग जगह पे हम गए। तो मैं जो है भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर और जितेंद्र सिंह जी का आभार करना चाहती हूँ, जिन्होंने जो है
मुझे जो है इधर जाने का, इतनी बड़ी जगह पे जाने का मौका दिया। मैं तो ऐसे ही सोचती रहती थी कि मैं किसी दिन इसरो जाऊंगी, कभी मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं जा पाऊंगी। तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ सभी का, जिन्होंने इसमें जो है हम मेरी सहायता की है उधर तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद।